उन दोनों के इस तरह को बर्ताव को देखते हुए नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, तुम दोनों को इतनी जल्दी अपने निष्कर्ष पर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम और देता हूँ। तुम दोनों सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें आधी रात का समय देता हूँ। नितिन ने अपने हाथों को हिलाते हुए आकस्मिक लहर के साथ में कहा। नितिन की उन बातों को सुनने के बाद में दोनों चिंतन के अंदर चले गए और दोनों ने अपना सिर हिला दिया और एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों की आंखों के अंदर चमक देखी जा सकती थी। उसके बाद में उन दोनों को देखते हुए नितिन ने आगे भी कहा, ठीक है, तो मैं तुम दोनों को एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी किसी को भी मेरी इस हसीरियत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए जब तक हम लोग यहाँ पर है, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। अगर किसी को भी कुछ भी पता चल जाता है समय से पहले, तो आप लोग सोच लेना कि आप लोगों के साथ में क्या हो सकता है। शायद मैं तुम दोनों को यहीं पर ही दफना सकता हूँ। नितिन के वो स्वर बिल्कुल धमकी भरे हुए थे। उन दोनों ने जल्दी से अपनी अपनी मुट्ठी वापस से पकड़ी और उन्होंने कहा, संस्थापक, इस चीज के लिए तो आप निश्चिंत रहें। इस मामले का एक शब्द भी हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। अच्छा तो ठीक है, अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। वह शब्द कहने के बाद में नितिन वापस से चुप हो गया और अपने सामने संस्थापक को चुप होते देख अब दोनों घूमे और वहां से चले गए। उन दोनों को वहां से चले जाने के बाद में नितिन ने वापस से अपनी आंखें धीरे से खोल ली। वह मन ही मन में सोच रहा था, अगर मैं इन दोनों को एक सफलता हासिल करवा देता हूँ तो उसके साथ में ये दोनों 8 स्टार जेल मास्टर्स बन जाएंगे और उसके बाद में रिया की सेफ्टी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद में स्वर्ग के लाइब्रेरी के अंदर जो सारी किताबें थी, उन सभी किताबों को अपने दिमाग के अंदर ट्रांसफर करने के बाद में नितिन अब वापस से उस लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। जैसे नितिन बाहर निकला और बाहर खड़े हुए एल्डर मनीष और एल्डर चारू ने देखा कि नितिन बाहर निकल आया है, तो अपने पास खड़े हुए सभी एल्डर्स को बोलते हुए कि अब चलिए डिनर की तैयारी करते हैं, वह उन सभी को वहां से भेज देते हैं और वह नितिन के पास में चले जाते हैं। और डिनर को पूरा करने के बाद में नितिन को अब एक नए आवास के अंदर ठहरने के लिए कहा जाता है। कुछ देर की बातें करने के बाद में अब सभी एल्डर्स वहां से चले गए थे। जब नितिन ने देखा कि अब वहां पर कोई नहीं था, उसके बाद में वह अब एंट हाई क्वीन के नेस्ट के अंदर चला जाता है और उस घोंसले के अंदर जाने के बाद में एक जगह बैठते हुए अब वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और जितनी भी किताबें उसने अभी तक इकट्ठा करी थी उन सभी को कंबाइन करते हुए और उनसे एक एक बुक बनाते हुए उन सभी को पढ़ना शुरू कर दिया था। नितिन का एक कारण ये भी था कि वह उन दोनों को वहां पर आधी रात का समय इसलिए देना चाहता था क्योंकि अभी उसके पास में उन दोनों को कोई भी मार्गदर्शन देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए उसको भी इसके साथ में कुछ समय मिल गया था ताकि वह उन सभी बुक्स को इकट्ठा करते हुए उनके लिए कुछ अच्छा सा अच्छा बना सके। अब नितिन स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर बैठे बैठे 3 स्टार जेल मास्टर से लेकर अब 7 स्टार जेल मास्टर तक की सभी बुकों को बनाना शुरू कर देता है। वह वहां पर बैठे बैठे कुछ ही पल के अंदर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार एंड कुछ ही समय के अंदर 7 स्टार तक की सभी बुकों को पढ़ लेता है। अब उसके पास में 7 स्टार जहर मास्टर तक की सभी चीजें आ चुकी थी। अब इसके साथ में वह जहर मास्टर दिव्यांश से भी आगे निकल चुका था। आगे तो क्या, दिव्यांश तो उसके आसपास भी नहीं अड़ने वाले, यहाँ तक कि 8 स्टार जहर मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बेशक उसकी साधना के कमी के कारण वह अभी 8 स्टार जहर मास्टर की परीक्षा नहीं दे सकता था, यहाँ तक कि वह भी तो 7 स्टार जहर मास्टर भी नहीं बन सकता था, जिसके लिए जहाँ तक कि हॉल मास्टर चारून ने उसकी सील के लिए आवेदन भी किया हो, क्योंकि एक 7 स्टार जेल मास्टर बनने के लिए कम से कम संत लेवल स्टेज 2 की साधना लेवल चाहिए होती है। ये वास्तव में उसी तरह से है जिस तरह से बीच टेमर और कुछ अन्य व्यवसाय हो जाते हैं मास्टर टीचर्स के अंदर। और इसी के साथ में अगर नितिन को अब 8 स्टार जेल मास्टर बनना है तो उसके लिए उसे संत लेवल स्टेज 5 तक साधना बढ़ानी होगी। लेकिन ये नितिन समझ सकता था कि इसके साथ में वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर नियम को बदलना किसी की भी बस की बात नहीं थी। और जहर मास्टर्स को लेवल को लेते हुए इतना ज्यादा सख्त होना उनकी भी एक कारण था, क्योंकि कभी भी कोई जहर बनाया जाता है तो उसके अंदर उस जहर की पावर को दबाने के लिए साधना की जरूरत भी हुआ करती थी, क्योंकि एक गलत साधना लेवल के साथ में एक बड़े जहर को निर्माण करना और उसके साथ में कोई गलती कर देना किसी भी लड़ाकू को मार सकती थी। हालांकि नितिन के साथ में
ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पास में साफ एनर्जी थी और उसके साथ में वह कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक कि कोई भी जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हालांकि नितिन के लिए भी अभी तक अपने उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वह संतरे और स्टेज 4 के ऊपर के लड़ाकुओं को जहर नहीं दे सकता था जैसे कि जहर मास्टर्स देते हैं। उसको उसके लिए पहले सामने वाले को राजी करना होता था और किसी चीज के अंदर मिलाकर उसको दिया जाता था, जैसे कि अभी उसने कई दिनों से कर रहा है। वह अपनी शराब के अंदर मिलाकर अपनी एनर्जी को सामने वाले को पिला देता है। इसके लिए नितिन को बहुत ही ज्यादा मशक्कत भी करनी होती है। उन सभी बातों को सोचते हुए नितिन निराश हो गया। वह मन ही मन में सोच रहा था, इतना सब कुछ सीख लेने के बाद में भी मैं अभी तक भी रिया के उस हालत को सुधार पाने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि मेरे पास में जो साधन है उसके साथ में मैं अभी तक भी रिया के उस जहर को उसकी बॉडी के अंदर कम से कम 1.5 साल या 1 साल तक तो दबा ही सकता हूँ, जिसके साथ में रिया आराम से जहर हॉल के कार्यालय के अंदर जा सकती थी। नितिन मन ही मन में सोच रहा था, मैंने बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर ली है। मैंने होंगयान जहर हॉल की सभी बुकों को अच्छी तरह से कॉपी कर लिया है। हालांकि मेरे को उससे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन मैं अब तक भी जन्मजात जहर बॉडी के बारे में कुछ भी ढूंढ पाने में असमर्थ रहा। हालांकि अभी भी नितिन कुछ कर सकता था। इसी के साथ में नितिन अब खड़ा होता है और रिया के पास में चला जाता है। उसने अपनी स्वर्ग की साफ एनर्जी को चलाना शुरू कर दिया और उसे घातक जहर के अंदर बदल दिया। आखिरकार सभी जड़ी बूटियों का यूज करते हुए भी वह उसके उस जहर को साफ नहीं कर पाया। आखिरकार उसके काम में आया तो क्या, ये जहर। उस समय जब नैतिक इसको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब इसका ये जन्मजात जहर शरीर नई जगह था, इसीलिए किसी भी मास्टर टीचर को इसके बारे में नहीं पता चला था। और उसी के साथ में नैतिक ने रिया को तब से सभी जड़ी बूटियां खिलानी शुरू कर दी थी। तब वह छोटी थी, लेकिन इससे उसकी हालत सही होने की जगह पर और भी ज्यादा खराब हो गई। नितिन मन ही मन में सोच रहा था, अगर रिया मेरे को उस समय पर नहीं मिलती तो इसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती, और ये भी हो सकता था कि इतने ज्यादा जहर से जूझने के बाद में वह मर भी सकती थी। नितिन रिया की उस हालत को देखते हुए नितिन की आंखों के अंदर अब गंभीर भाव उभर आया था। नितिन अब अपनी सभी अंगुलियों को रिया की बॉडी के ऊपर मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई पियानो बजा रहा हो। वह अपनी एनर्जी को जहर के अंदर तब्दील करते हुए उसके उन सभी बिंदुओं के ऊपर मार रहा था जहां पर उन सभी की जरूरत थी। नितिन की एनर्जी को रिया के शरीर के अंदर घुसने के बाद अब जो उसका शरीर पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था, अब वह वापस से लाल होना शुरू हो गया था। भले ही वो अभी होश में ना आई हो, लेकिन इसके साथ में उसकी जो एनर्जी है वो सही रहेगी और उसको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और फिर रिया के नर्व्स पे हाथ रखते हुए देख नितिन ने ये देख लिया था कि वह अब 1 साल तक को ठीक ठाक रहेगी। उसी के साथ में नितिन ने एक राहत की सांस ली। फिर एक विचार के साथ में नितिन ने अपने सर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया और उसके बाद में उसने अपनी आत्मा के 2 टुकड़े कर दिए, जिसके साथ में उसने जल्दी से अपनी आत्मा को रिया के फोरहेड के अंदर घुसा दिया। क्योंकि रिया और नितिन की आत्मा पहले से भी मिल चुकी थी, तो नितिन की आत्मा को रिया के शरीर के अंदर घुसने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद में नितिन ने अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर से वह गोल्डन पेज बाहर निकाल लिया और बिना कुछ सोचे समझे उसे भी अब रिया के शरीर के अंदर घुसा दिया, क्योंकि वह उसके लिए कुछ ऐसा हथियार बना देना चाहता था जिसके साथ में उसकी सुरक्षा की जा सके। ये उस समय नितिन को मिला था जब वह आयुष को अपना डाइट स्टूडेंट बना लिया था, और उसके बाद में नितिन ने उस पेज का कहीं पर भी यूज नहीं किया था, लेकिन आज उस पेज का वह अपने ही डाइट स्टूडेंट के लिए यूज करने जा रहा था। क्योंकि नितिन का एक ही मानना था, अगर वह अपने स्टूडेंट को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है तो वह उसके लिए कुछ भी गंवा सकता था। इतना सब कुछ कर लेने के बाद में नितिन ने वापस से अपनी आत्मा को अपने भौतिक शरीर के अंदर वापस ले लिया। नितिन की आत्मा रिया के शरीर के अंदर घुस गई थी। वह उसके पूरी एनर्जी से बचते हुए उसके शरीर के अंदर और उसके मस्तिष्क के अंदर चली गई थी। अब इसके बाद में रिया के शरीर के अंदर की आत्मा जो नितिन ने अभी अभी डाली थी, उसका पता तो कोई एक बहुत बड़ा मास्टर टीचर भी नहीं लगा सकता था, तो रिया तो क्या ही लगाएगी। और रिया को भी जब भी पता चलेगा जब नितिन उसको बताएगा कि उसके शरीर के अंदर उसी की आत्मा है। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए जो चिंता होती है
उसको टीचर को बताने की जरूरत भी नहीं होती। टीचर अपने स्टूडेंट से यही उम्मीद करते हैं कि वह आगे जाकर बहुत ज्यादा सफलताएं हासिल करे। यही कारण है जिस कारण से टीचर को गलत समझे जाने के बाद में भी वह उनका साथ देता रहता है, जब तक उनका स्टूडेंट एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तब तक उसका टीचर उसको देखते हुए मन ही मन खुश हुए बिना नहीं रह सकता। सबसे ज्यादा खुशी ही उसे ही महसूस होती है। आखिरकार ये एक ऐसा विश्वास होता है, एक अटूट बंधन होता है जो एक पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत और भारी होता है। वे कोई और नहीं होते, वे एक रियल शिक्षक होते हैं। और आज के सभी एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए, तो गाइस 3 एपिसोड आपको दिन में डाले थे और ये 2 एपिसोड अभी तक मेरी हेल्थ पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। अभी तक भी आपको दबी दबी आवाज आ रही होगी, तो वो इसी का कारण है। तो गाइस मिलते हैं कल हम फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।